Hi friends, welcome to my channel Supply Chain Knowledge, and today's topic is cost reduction, and for which I will be telling you 10 steps for these cost reduction. And let's start the course by our instructor Archit. एज मोस्ट ऑफ़ यू नो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉस्ट रहती है अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में हैं या कोई भी कंपनी हेड कर रहे हैं, आप एज एन एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो आपकी परफॉर्मेंस कॉस्ट रिडक्शन से ही देखी जाती है। अगर आपके KPIs मीट हो रहे हैं तो आपने कहाँ कॉस्ट रिड्यूस की है, क्योंकि फाइनली जो भी किसी के परफॉर्मेंस मेजर्स होते हैं वो ज़्यादातर कॉस्ट रिडक्शन पे होते हैं या रेवेन्यू पे होते हैं। रेवेन्यू या कॉस्ट पे होते हैं, या तो आप रेवेन्यू को बढ़ा दीजिए या कॉस्ट को रिड्यूस कर दीजिए। ये सबसे बड़े आपके परफॉर्मेंस में ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं। इसीलिए मैं आज आपको 10 स्टेप्स बताने वाला हूँ ऑर्गेनाइजेशन में। अगर आप इन पे फोकस करेंगे तो आप कहीं ना कहीं कॉस्ट ज़रूर रिड्यूस करा पाएंगे। तो दीज आर दी इफेक्टिव 10 स्टेप्स विच आई विल बी टेलिंग यू, जो आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो कॉस्ट रिडक्शन के जो 10 स्टेप्स है वो हम स्टार्ट करेंगे। एंड उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि इफ़ यू वांट टू मेक effective and logical changes, you first need to measure where you are. अभी आप कहाँ पर हैं और आपको क्या मेजर करना है। अगर आप उसको मेजर करेंगे तभी आप उसको एनालाइज कर पाएंगे, और वहाँ पर आप नंबर्स को जब आप स्टार्ट करेंगे एनालाइज करना तो वहाँ पर आपका कॉस्ट रिडक्शन आएगा। तो ये फोकस एरियाज हैं 10, अगर और ये प्रिंसिपल्स भी हैं। अगर आप इन पे इफेक्टिवली काम करेंगे तो आप ज़रूर कॉस्ट को रिड्यूस करा पाएंगे। तो इसमें पहली मैं आपको 10 थिंग्स बताने वाला हूँ। इसमें पहली चीज़ आती है पेरेटो एनालिसिस। पेरेटो एनालिसिस बहुत ही जनरल है, ये सबको मालूम है। दिस इज वेयर द मनी इज स्पेंड। यू शुड नो कि आपका पेरेटो एनालिसिस में कहाँ पर ज़्यादा मनी जा रहा है, क्योंकि ये 20-80 प्रिंसिपल होता है, 80-20 प्रिंसिपल, जिसमें आपकी मैक्सिमम कॉस्ट जो जाती है 80% आपकी जो कॉस्ट है वो कहीं 20% कहीं रिसोर्सेज को मैनेज करने में लग रही है। तो आइडेंटिफाई दैट एंड वर्क ऑन दैट। तो इंटरनल जो भी आपका एरिया है उसमें आप आइडेंटिफाई करिए। पेरेटो एनालिसिस बहुत तरीके से भी हो सकती है। आप किसी भी एरिया में अगर पेरेटो एनालिसिस लगाते हैं, मान लीजिए आपके पास एक कस्टमर कंप्लेन आई, तो कस्टमर कंप्लेन किस वजह से आई है, आपके पास क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी, पहले आपके पास आई तो 20% कौन सी प्रॉब्लम जो थी, जो डिलीवरी प्रॉब्लम थी, तो 20% जो ये प्रॉब्लम थी सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं आपकी डिले डिलीवरी टू कस्टमर में, आपने उनको टारगेट किया। फिर इन 20% में से फिर से आपने इसको ब्रेक डाउन किया 20-80 में कि भाई ये जो डिलीवरी प्रॉब्लम है किस वजह से आ रही है, हमारे पास मटीरियल अनअवेलेबिलिटी रहती है, या वेयर हाउस में मटीरियल नहीं है, या हम लोग ऑर्डरिंग सही नहीं कर रहे हैं। वहाँ पर आपने आइडेंटिफाई किए। वहाँ पर फर्दर आप आइडेंटिफाई करेंगे तो आप ये देखेंगे भाई ये मटीरियल तो वेयर हाउस से जा रहा है, यहाँ पर भी 20-80 प्रिंसिपल में ये ट्रांसपोर्टर प्रॉब्लम है कि वो डिलीवरीज टाइम पे नहीं कर पा रहा है, उसका टर्न अराउंड टाइम सही नहीं, उसका वो SLA मीट नहीं कर रहा है, इसीलिए ट्रांसपोर्टर जो उसका रूट कॉज है वो ट्रांसपोर्टर है। तो ऐसे आप ब्रेक डाउन करेंगे फर्दर तो आपको कॉस्ट भी आप डाउन कर सकते हैं और आप एक एनालाइज कर सकते हैं चीज़ों। ठीक है, सेकेंड आपकी आती है प्रोडक्टिविटी ऑफ पीपल। प्रोडक्टिविटी ऑफ पीपल इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इफ यू कुड कंपेयर one to another, you could work out why some people are producing more and why some people are producing less. इसका मतलब ये नहीं है कि जो लेस प्रोड्यूस कर रहे हैं those are less efficient people। हो सकता है कि उनके पास जो प्रॉब्लम जो उन्हें रिसोर्सेज दे रखे हैं वो रिसोर्सेज सही ना हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम उनकी प्रोसेसेस में हो जिनके हम लोगों को बॉटलनेक्स हों जो हमको इम्प्रूव करनी पड़े जिससे उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाए। तो इसीलिए प्रोडक्टिविटी ऑफ पीपल बहुत ज़रूरी है, इसको हमें मेजर करना चाहिए। यहाँ पर भी हम कॉस्ट रिडक्शन लेके आ सकते हैं। तीसरा होता है परसेंटेज ऑफ टाइम वेस्टेड। परसेंटेज ऑफ टाइम वेस्टेड एंड ऑन व्हाट, किस पे आपने टाइम वेस्ट किया है। इट इज़ इन सिस्टम्स, आपने कम्युनिकेशन में किया है, सिस्टम्स में किया है, IT की प्रॉब्लम्स आ रही है उसमें किया है, कोई आपका इक्विपमेंट है जो एफिशिएंटली यूज़ नहीं हो पा रहा है, तो आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो उसके हिसाब से आपका आउटकम नहीं आ पा रहा है, तो परसेंटेज ऑफ टाइम वेस्टेड है। तो आप इन सब एक्टिविटीज़ को, जो आपकी कम्युनिकेशन ये सब एक्टिविटीज़ हैं, इनको कैप्चर करना स्टार्ट करिए। आवर्स स्पेंड ऑन टेंडरिंग, मीटिंग, IT प्रॉब्लम्स, मैनेजिंग क्यू, जो आप मीटिंग करते हैं इनमें प्रॉब्लम्स आती हैं, इनको आप काउंटर करना स्टार्ट करिए। एग्जाम्पल दैट मेजर द कॉस्ट वेस्टेड, कितनी कॉस्ट आपने वेस्ट की है कि आपने मीटिंग की उसका कोई आउटकम नहीं निकला, उनको आप नोट डाउन करना स्टार्ट करिए। अगर आपने कॉस्ट की है, आपने कुछ बेनिफिट गेन किए हैं, आपका पोटेंशियल चेंज क्या है वहाँ पर, तो आप ये सब चीज़ें अगर वहाँ पर कैप्चर करेंगे तो आपको एरियाज पता लगेंगे जहाँ पे इम्प्रूव करा सकते हैं।
उसके बाद कॉस्ट ऑफ की रिसोर्सेज पर आवर्स एंड देयर यूटिलाइजेशन स्पेशली, ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर यूटिलाइजिंग दीज जो इक्विपमेंट्स होते हैं, एग्जांपल जैसे फोकलिफ्ट चला रहे हैं आप, टो ट्रक चला रहे हैं, तो इनका यूटिलाइजेशन इसकी टाइम एनालिसिस होती है कि हर एक एक्टिविटी में वो कितना टाइम कंज्यूम कर रहा है, उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ध्यान देंगे तो आप इसमें भी कॉस्ट सेविंग कर सकते हैं, उसको ऑप्टिमाइज यूज़ कर सकते हैं, और उसका ऑप्टिमल टाइम यूजेज आप निकाल सकते हैं, और आप उसको कहीं और एक्टिविटीज़ में भी लगा सकते हैं जहाँ पर आपका इक्विपमेंट नहीं है, और वहाँ पर एफिशिएंसी इंक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं सब कॉन्ट्रैक्टर्स। सब कॉन्ट्रैक्टर्स दे माइट बी ग्रेट वैल्यू बट दे नीड टू बी मॉनिटर्ड। ये आपके लिए बहुत ग्रेट वैल्यू है, आपके थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर हैं, बट उनको भी मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम उनको मॉनिटर करेंगे तो अगर उनको सबसे पहले मॉनिटर हम ये देखें कि वो फुल टाइम एम्प्लॉयज़ हैं या उनका ओवर टाइम लग रहा है, उनका ओवर टाइम हम रिड्यूस कैसे करें, तो यहाँ पर भी एक कॉस्ट रिडक्शन बहुत अच्छा आ सकता है। फिर जो आपकी आती है वो आती है सेविंग वी डिड मेक इफ वी इन्वेस्टेड, और या तो कॉस्ट विच वी डिड पे लॉन्गर टर्म। इसका मतलब बेसिकली यही है कि हम अगर अभी इसमें इतनी कॉस्ट लगा रहे हैं तो ये हमें बाद में जाके हमारी, अगर हम इसमें इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमें बाद में जाके इतना प्रॉफिट देगा या नहीं देगा। इसका मैंने अलग भी आपको बनाया, आप एनपीवी मेरा देखिए, एनपीवी उसमें नेट प्रोडक्ट वैल्यू आपका दिखाएगा प्रोजेक्ट वैल्यू में कि आपने कितना पेबैक, आपके पेबैक पीरियड क्या है एक्चुअली में, तो वो आपको यहाँ पर बताना है। वो उसको कैप्चर करने से भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। फिर आता है फेलियर कॉस्ट ड्यू टू पुअर क्वालिटी। दिस इज़, समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली कैप्चर करता है जो आपकी रिवर्क कॉस्ट आ रही है, जो आपके कस्टमर रिटर्न्स आ रहे हैं, उसकी वजह से आपकी रिवर्क कॉस्ट कितनी लग रही है, मैन पावर कॉस्ट आपकी एडेड जबरदस्ती उस काम में कितनी लग रही है, आप उस प्रोडक्ट को वापस प्रोडक्शन में ले जा रहे हैं तो आपका प्रोडक्शन टाइम भी वेस्ट वहाँ पर हो रहा है, प्लस आप उसको फिर से फ्रेट लगा के एज अ प्रीमियम फ्रेट आप फिर से कस्टमर पे डिलीवरी करा रहे हैं। तो ये कॉस्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है, और इसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट रिडक्शन भी आ सकता है। फिर आता है इनकम जनरेशन पर डिपार्टमेंट। इनकम जनरेशन पर डिपार्टमेंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ट्रीट एवरी डिपार्टमेंट एज के वो जो एक आपका डिपार्टमेंट है वो इनकम जनरेट कर रहा है, तो उसमें ईच डिपार्टमेंट को हम एक मिनी बिजनेस की तरह अगर हम लोग देखेंगे तो जहाँ पर वो इनकम जनरेट कर रहा है वो कैसे कर रहे हैं, उनसे लर्निंग लीजिए। उनकी कहीं पर चीज़ें हो सकती हैं जो उनकी इनकम उन्होंने कहीं से जनरेट की, किसी प्रोसेस, वैल्यू एडेड प्रोसेस को ऐड करके और कहीं और इम्प्लीमेंट करके उसको जहाँ पर उनकी ज़्यादा कॉस्ट आ रही थी उसको यूटिलाइज कर लिया, एक बेंचमार्क सेट कर दिए जो आप अक्रॉस द डिपार्टमेंट या क्रॉस फंक्शनल टीम्स होती हैं आप उसमें डिस्कस करके उसको हॉरिजॉन्टली पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और उनसे यूज ले सकते हैं। द इफेक्ट ऑफ प्राइसिंग ऑन टर्नओवर, ये इसके लिए मैंने कंप्लीट डिटेल्स आपको बनाई है मार्केटिंग एनालिसिस और डिमांड प्लानिंग के बीच में। बेसिकली ये चीज़ होती है प्राइस इलास्टिसिटी। इसका मतलब होता है कि आपने प्राइस में कितना चेंज किया उससे आपकी सेल पे कितना इफेक्ट आया। मतलब अगर आप कोई प्राइस है जिसमें आपकी प्राइस 10 रुपीज़ थी, आपने और वो आपकी 20 यूनिट सेल होती थी, लेकिन आज आपने उसकी प्राइस अगर 20 कर दी तो वो 20 यूनिट्स की जगह 10 यूनिट पे आ गई। तो अगर आप प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर करते हैं और आप उसका पूरा डेटा मेंटेन करते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि आपको किस हिसाब से अपनी कॉस्ट भी मैनेज करनी है जिससे आपकी टारगेट कॉस्ट से ज़्यादा आपको कॉस्टिंग ना पड़े। तो यही मेरे 10 प्रिंसिपल्स हैं, अगर आप इन पे इफेक्टिवली काम करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कॉस्ट कहाँ रिड्यूस करनी है। इसके बाद जो मैं दूसरा सेशन दूंगा उसमें बताऊंगा कि आपको एक्शंस कौन से लेने हैं इन 10 जो मैंने आपको मेजर्स बताए हैं जिससे आप कॉस्ट अपनी रिड्यूस करें। तो थैंक यू। आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए जिससे आपको मेरे लेटेस्ट अपडेटेड जो वीडियोज़ आ रहे हैं वो भी पता लगते रहें। ठीक है, थैंक यू।